हम देखते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ सम्स फॉर डब्ल्यू बी ऑडिट एंड अकाउंट्स के लिए, जो मैंने 9 क्वेश्चन इसमें उतारे हैं और मैं वो 9 क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ दे रहा है कि 16CR इक्वल टू 16 2R प्लस 1। अगर जब इस तरह का सम आपको मिलता है, इस तरह का सम इस फॉर्म में अगर हो, अगर ये n और ये n बराबर हो, तो अगर अगर ये कि a प्लस बी अगर n के बराबर होता है, यानी कि ये a और ये b को जोड़ने पर अगर ये n आ जाए, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग इसी फॉर्म को यूज़ करते हैं। क्या फॉर्म यूज़ करते हैं? देखिए, अगर 16R 16CR, तो मेरा कहने का मतलब है R प्लस 2R प्लस 1 इक्वल टू 16 होना चाहिए, यानी कि 3R प्लस 1 इक्वल टू 16 होना चाहिए, यानी कि 15 होना चाहिए, यानी कि 5 होना चाहिए। यानी यहाँ वैल्यू का फाइंड भी बोलता है, फाइंड R, फाइंड दी वैल्यू ऑफ R। उसी तरह अब इधर भी देखिए, यहाँ भी वही सवाल है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ R। तो R क्या है? ये यहाँ 4 होना चाहिए था, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यानी कि ये फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? R प्लस 4 इक्वल टू 20 होना चाहिए, यानी कि 2R बराबर 4 होना चाहिए और 20 होना चाहिए, 2R बराबर 16 होना चाहिए, ठीक है, और R बराबर 8 होना चाहिए। ये आपका आंसर है। आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरह के सब आते हैं। दूसरा क्या है कि कांस्टेंट एक वर्ड है, मगर इसमें बोला है कीप 2 वॉवेल्स टुगेदर। कितना बार आप परमुटेशन इसको अरेंज कर सकते हैं कि कांस्टेंट में ओ और ए हमेशा साथ आए। तो हम इसको लिखते हैं, हम लोग CONSTANT, कांस्टेंट। इसमें हम देखते हैं कि इसमें मेरा ओ और ए वॉवेल है, और बाकी जो है ग्रीन, ये मेरा क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग इसको अरेंज करना है, तो इसको अरेंज कैसे करेंगे? हम एक तरफ वॉवेल और एक तरफ कॉन्सोनेंट लिख लेते हैं। कॉन्सोनेंट मेरा लिखे क्या है? CNSTNT, और दूसरा क्या है हमारा? वॉवेल। वॉवेल बोला है कि ऑलवेज कम टूगेदर, ऑलवेज कम टूगेदर। अगर ऑलवेज कम टूगेदर है, तो हम लोग किस तरह से, हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये हमेशा एक आने वाला है, तो इसको एक समझते हैं, यानी कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल। हम इसको 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते थे, मगर हुआ क्या? इसमें हम देख रहे हैं टी टी और ये टी, ये एन एन और टी टी 2 बार आए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? जो नंबर बार बार रिपीट करते हैं, अगर ये 2 बार रिपीट किया तो 2 से, क्योंकि टी भी रिपीट किया तो फिर 2 से। और ये ओ ए जो है हमेशा एक दूसरे पर 2 फैक्टोरियल पर अरेंज, या ओ ए आ जाएंगे या ए ओ 2 ही बार आ सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भी हो गया मेरा। इसको काट लेते हैं, तो मेरा हम देखते हैं, इसको डिवाइड करने पर हमको देखते हैं कि 2520 हमारा आंसर आने वाला है, यानी कि इसको अगर आप खोलते तो 2520 इसका वैल्यू हमारा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है ये। अ मैन इज हैविंग 9 फ्रेंड, इन हाउ मेनी वे कैन ही इनवाइट 1 और मोर देन 1 फ्रेंड? या एक से ज्यादा फ्रेंड को आप इनवाइट। इस सब में एक समझने की बात यह है, एक फॉर्मूला हम इससे पहले एक फॉर्म लिखते हैं, इसमें पहले एक फॉर्म लिखते हैं। अगर आप इन पर्सन में से किसी एक को भी चुन सकते हैं, इन पर्सन में आप किसी 2 को भी चुन सकते हैं, इन पर्सन में आप 3 को भी चुन सकते हैं,
n% में आप 4 को भी चूज, तो आप इतने n में से n को भी, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि इनवाइट 1 और मोर देन 1, तो आप इसमें से एक को भी चुन सकते हैं, 2 को भी चुन सकते हैं, टोटल कितने बार चुन सकते हैं, कितने बार आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका है 2 टू दी पावर n -1, ये इसका फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्म से अगर हम बनाना चाहेंगे तो एग्जाम में हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो कभी भी आप ये 2 टू द पावर n-1 लगाइए, कब? जब कोई इनविटेशन देता है, 1 और मोर देन 1 का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है या आप कुछ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। अगर मान लेते कि हम इसको इस तरह से 9C1 9C2 9C3, तो प्लस डॉट 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 करके क्या करना पड़ता, 9C9 करना। तो इसका आंसर हमारा कितना आता है, 2 टू दी पावर 9 माइनस। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप समझते हैं तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये टू इसलिए लिखा जा रहा है। ये 2 को लिखने का वजह ये है कि एक बार आप इनवाइट भी कर सकते हैं और दूसरा रिफ्यूज भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं, इसलिए ये 2 लिया जाता है। और कितने लोगों को दावत दे रहे हैं भाई, आप 2 टू दी पावर 9 यानी 512 लोगों को दावत दे रहे हैं। तो कोई एक बार ऐसा हो सकता है तो आप किसी को भी दावत नहीं दे, तो एक इससे माइनस कर देते हैं, यानी कि 511। तो यही वजह है, 511 इज दी आंसर। आ जाइए हमारा अगला क्वेश्चन। 9% मीट एंड शेक हैंड, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इन दी मीटिंग, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इन दी मीटिंग। जब आपको हैंड शेक के लिए बोला जाता है, जैसे कि 2 3, अगर मान लीजिए कि 3 लोग हैं तो कितने बार हम लोग हैंड करेंगे, 1 2 से हैंड शेक करेगा, 2 3 से है, और 1 3 से शेक हैंड करेगा, 1 3 से शेक। तो देखेंगे हम लोग कि 3 लोग 3 बार ही शेक हैंड किए, ठीक है, 3 लोग 3 बार शेक हैंड किए। इसका क्या क्या हिसाब है कि अगर 3 लोग 3 बार ही शेक हैंड करें, 3 लोग 3 बार शेक, तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, n×n-1/2 इसी वजह से करते हैं क्योंकि एक आदमी जो है एक ही बार, अगर ये आदमी इस आदमी से एक बार हैंडशेक करता है तो क्या ये भी उससे हैंडशेक करेगा? तो एट अ टाइम एक ही बार ही हैंडशेक होता है, दो लोगों में एक ही बार हैंडशेक होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम 2 से डिवाइड कर देते। तो हमारा अगर लोगों पे कितना 9% है, इन इज अ नंबर 2, यानी कितना हो गया 9 × 8/2 यानी कि 4 यानी कि 36 शेक टाइम वेज में आप शेक हैंड कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं अपना 6ठा नंबर क्वेश्चन। A student has to answer 5 questions out of 8 questions in an examination. How many choice has he? उस क्वेश्चंस में कभी कभी पेपर में हमारा लिखा रहता है कि 8 में 5 कर सकते हैं, मिनिमम 8 में 5 करना है पेपर में, यानी उससे कम आप नहीं कर सकते। यानी कि क्वेश्चंस कितना है भाई, 8। अटेम्प्ट कितना करना है आपको, जो कम 5 अटेम्प्ट करना है। अब इसमें बोला जा रहा है, अब देखिए सवाल यहाँ से शुरू था, हाउ मेनी चॉइस हैज ही इफ ही मस्ट आंसर दी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। यानी कि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपका कंपलसरी है, आपको बोला जा रहा मस्ट डू इट, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन, इसमें नहीं कि 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। यानी 8 में से जब 5 क्वेश्चन आपको करना है तो इसमें 3 क्वेश्चन अगर आप कर दे रहे हैं, यानी ये 3 क्वेश्चन आपका कंपलसरी था, ये 3 क्वेश्चन आपका कंपलसरी था। तो कंपलसरी क्वेश्चन तो आपने कर दिया, तो बचा कितना आपका, 2 क्वेश्चन आपको करना है। तो 5 क्वेश्चन तो आपको करना ही है इसमें।
आपको इसमें टोटल में कितना क्वेश्चन करना, 5 क्वेश्चन, तो कितना बच गए, 3 क्वेश्चन बच गए। तो 3 में से आपको क्या और 2 का जवाब देना है, 3 में से आपको 2 का जवाब देना है, यानी कि नहीं नहीं, इट्स माय मिस्टेक। इसको हम फिर से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कितना है, कंपलसरी है, हमारा कंपलसरी क्वेश्चन ये है। तो हमारा कंपलसरी जब क्वेश्चन ये है तो हमारा 3 क्वेश्चन हो गया समझिए। तो मेरा कितना बच गया क्वेश्चन भाई, 2 क्वेश्चन बच गया, 2 क्वेश्चन बच गया, 2 क्वेश्चन हमें करना है। तो 8 में से 3 क्वेश्चन जब मैंने कर लिए तो हमारे पास कितना बचा है, हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे। तो 5 में से कोई भी 2 कर सकते हैं। तो हम 5 में से कोई भी 2 करने में 5C2, यानी कि 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4/5/2, यानी कि 10 वेज से हम क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हैं। आप समझ लीजिए इस बात को फिर से, ठीक है। 8 क्वेश्चन थे, हमें 5 क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन आपका कंपलसरी, तो वो हटा दीजिए क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। बचे कितने, 2 क्वेश्चन आपके बच गए। तो 2 क्वेश्चन जब आपके बच गए तो 8 में से 3 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिया, तो बचा कितना भाई, 5 क्वेश्चन बच गए। तो 8 में से जब 5 क्वेश्चन बच गए तो 5 में 3 2, कितने बार आप उसको चॉइस कीजिएगा, तो हमारा ये आंसर है। अब देखते हैं कि हम, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, द हाउ मेनी ऑड नंबर ऑफ 6 सिग्निफिकेंट डिजिट कैन फॉर्म्ड विथ डिजिट 0 1 2 5 6 7, ठीक है। तो 0 1 2 5 6 7, हमें ऑड नंबर चाहिए, गौर कीजिए, हमें ऑड नंबर चाहिए। यानी आपका अगर 6 डिजिट का नंबर है, 6 डिजिट का अगर कोई नंबर है तो आखिरी में उसका ऑड डिजिट उसी वक्त होगा, ऑड नंबर उसी वक्त होगा जब आखिरी में इनमें से ये 1 आ जाए, इस पोजीशन में या 1 आ जाए, या 5 आ जाए, या 7 आ जाए, तभी ये ऑड नंबर बन सकता है। क्योंकि आखिरी का अगर कोई नंबर 1 5 3 कुछ भी आ सकता था, मगर यह 1 5 7 आया है तो 5 नंबर कोई आ सकते थे, मगर यहाँ 1 5 7 क्या है, ऑड है। तो जब ये ऑड है तो अब देखिए हमारे पास ऑड कौन, अब ये यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक नंबर यहाँ लिख देते, इनमें से ऑड में कोई भी एक नंबर यहाँ लिखा जाता, ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम यहाँ कितना नंबर हम लोग लिख सकते हैं, एक एक करके 3 बार लिख सकते थे। और यहाँ कितना, यहाँ अब जब यहाँ कोई एक नंबर, हम एक बार में हम एक नंबर बनाने के लिए यहाँ कोई एक ही नंबर लिख सकते हैं, इस पर गौर कीजिए। मैक्सिमम हम 3 नंबर का यूज़ कर सकते हैं, मगर हम जब एक नंबर बनाएंगे तो वहाँ एक ही नंबर यूज़ कर सकते हैं, या 1 यूज़ कर सकते हैं, या 5 यूज़ कर सकते हैं, या 7 यूज़ कर सकते हैं, वो एक ही नंबर हुआ ना। अब देखिए मेरे पास 6 में से बच गए 5 नंबर, 5 नंबर में हम पहले डिजिट कोई 5 नंबर बच गए। 5 नंबर कौन कौन आते हैं, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते। मान लीजिए कि हम वहाँ एक नंबर लिख दिया था 7। अब जब 5 नंबर हमने लिख दिया, वही बच गए हमारे पास, मगर हम इसको यहाँ 0 यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी, ठीक है, यहाँ हम 0 यूज़ नहीं कर सकते, पहले डिजिट में हम 0 यूज़ नहीं यूज़। तो हमारे पास कितने बच गए, 1 2 3 4, कोई 4 नंबर यहाँ बच गए। जब कोई 4 नंबर यहाँ बच गए हैं तो अब बताइए, अब यहाँ के लिए तो अब हम 0 यूज़ कर सकते हैं, तो अब तो हमने एक नंबर यहाँ भी लिख दिया और एक नंबर यहाँ भी कोई लिख दिया, तो हमारे 6 में से बच गए 4 नंबर। तो फिर भी हम कोई 4 नंबर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जब कोई 4 नंबर में से कोई 4 नंबर में से यहाँ हम कोई यूज़ कर लिया तो कोई 3 नंबर बच गए, फिर कोई 2 नंबर बच गए एक यूज़ करने के बाद, और आखिरी में 1 बच गए। सारे को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना हो गया मेरा, 4 × 4 16, 16 × 9 144 × 2, यानी कि मेरा बच गया 288 नंबर हमारे बन गए, अगर ऑड डिजिट हमको चाहिए।
ऑड ऑड सिग्निफिकेंट नंबर अगर हमको चाहिए होगा तो हम लोग को 288 नंबर मिल जाएगा। अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वे कैन द 3 prizes बी गिवन अवे टू 5 स्टूडेंट व्हेन ईच स्टूडेंट मे गेट वन और 2 और 3 prizes। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, यानी कि 5 लोगों पे 3 प्राइज को बांटना है। यहाँ बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन का क्या ये है, व्हेन स्टूडेंट में गेट 1 प्राइज भी ले सकता है, सेकंड प्राइज, इसको ऐसा में फर्स्ट प्राइज भी ले सकता है, सेकंड प्राइज भी ले सकता है, थर्ड प्राइज भी ले सकता है। अब मेरे पास 5 स्टूडेंट है, हम पाँचों को या फिर पाँचों को हम क्या करें, फर्स्ट प्राइज दे दें, या इसी 5 को हम क्या कर दें, सेकंड प्राइज पूरा दे दें। हर 5 में को, एक पहले वालों को भी 5 लोग हैं, यानी कि ए बी सी डी ई, ये 5 लोग हैं, तो इसको भी हम फर्स्ट बोल सकते हैं, ये भी फर्स्ट आ सकता है, ये भी फर्स्ट आ सकता है, ये भी फर्स्ट आ सकता है, इसको भी हम फर्स्ट प्राइज दे सकते हैं। तो हम इतना वेस्ट से, तो ऐसे करके तो हम इसको भी सेकंड प्राइज दे सकते हैं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, थर्ड प्राइज दे सकते हैं इसे भी। तो अब कितना वेज में हम इसको ये क्या करेंगे, हम जब हम सबको प्राइज दे सकते हैं, इसको फर्स्ट प्राइज दे सकते हैं, इसको सेकंड प्राइज दे सकते हैं, इसको थर्ड प्राइज, तो टोटल वेज ऑफ 1 2 5, क्योंकि 3 प्राइज है इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर ये 4 प्राइज होता तो यहाँ हम 4 लिखते, यानी 4 बार 5 मल्टीप्लाई होता। फिर वही क्वेश्चन है, अ बॉय हैज 6 फ्रेंड, द नंबर इन विच he can invite 4 or more friends। जब आपको यहाँ मगर वहाँ एक या एक से ज़्यादा बोला था, ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, 6 लोग हैं, उसमें से 4 या 4 से ज़्यादा लोगों को देना चाहता है, तो हम लिखेंगे 6 6C5 6C6, और इससे ज़्यादा लो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास 6 ही फ्रेंड है, तो इसका हिसाब कर लेते हैं हम, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5 चीज़, ये 5 और 6 तक कट गया, यानी कि 5 और 6 बच गया, सॉरी 5 और 6 बच गया, ये काटेंगे तो हमारे नंबर मिला 15 मिला, ये यहाँ से 6 मिला, यहाँ से 1 मिला, यानी कुल मिला के 22 लोग इस पे ये करेंगे। तो ऑडिट एंड अकाउंट का ये मैं 9 क्वेश्चंस में जो लास्ट ईयर आए हैं 3 इयर्स में, ठीक है, लास्ट 3 इयर्स में जो क्वेश्चन है मैंने ये 9 क्वेश्चन को हल कर दिया। याद रखिए कि हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम ये 3 क्वेश्चन ही पूछे हैं, इसलिए 3 क्वेश्चंस के हिसाब से एवरेज इनका 3 ही क्वेश्चन रहा है, कभी 4 भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है, और कहीं 2 भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मगर एवरेज इनका 3 ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से तैयारी करें और बाकी क्वेश्चंस मैं शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू गाइस।